आयुर्वेद शास्त्र के आद्य दैवत श्री धन्वंतरि जी की पूजा करके हम शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकान् दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यान् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढधावाभिनीलम्। नमो नमः। हम्म, सबसे पहले पुणे के हमने हमें अभी अभी पिछले हफ्ते एक दुखद बातमी हम सभी को मिली है। पुणे के प्रसिद्ध वैद्य वैद्य दिलीप गाडगिल सर, जो मेरे भी गुरु थे, उनका देहांत 25 जुलाई को हो गया। ये आयुर्वेद क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी हानि है। मैं जब उनके क्लिनिक में थी तो दूसरे वर्ष तक मैंने उनके चिकित्सालय में मैं जाती थी। और तो इसलिए मेरी पहली पहली वाली जो शिक्षा थी आयुर्वेद के बारे में या फिर आयुर्वेद के संदर्भ में, तो वो उनसे मैंने प्राप्त की है। आयुर्वेद शास्त्र ये संहिता अध्ययन के बिना नहीं सिखाया जा सकता, या फिर नहीं उसको हम जान नहीं सकते संहिता के बिना। ये मैंने उन्हीं से सीखा। और इसलिए जब भी मैंने आयुर्वेद का अभ्यास किया तो वो संहिता से ही किया। दूसरे किसी रेफरेंस बुक से मैंने उसका अभ्यास नहीं किया है। जो पदवी का अभ्यास किया, पदव्युत्तर पदवी का अभ्यास किया, वो सभी मेरा संहिता से ही हुआ है। वो सिर्फ अ, वैद्य कैलाशवासी वैद्य दिलीप गाडगिल सर और वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर, उन्होंने जो जो सिखाया, जैसे सिखाया, उसी प्रकार से संहिता से ही मैंने अध्ययन किया है। और वो संहिता अभी तक नहीं छूटी है। अगर पेशेंट भी आए तो भी मैं उसी संहिता से ही रेफरेंस निकाल के उनको ट्रीटमेंट देती हूँ। सिर्फ संहिता का ही अभ्यास नहीं, तो जो बाकी का मतलब संहिता के सिवाय आयुर्वेद बाकी लोगों तक कैसे पहुंचना चाहिए, या फिर जो जीवन शैली बदलने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी वो बहुत सारी बातें करते थे। ये सभी जो बातें हैं जीवन शैली के बारे में, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके वो हर दिन सभी विद्यार्थी, वैद्य तथा रुग्णों तक वो सभी बातें पहुंचाते थे। वो 2-3 मिनट के ही रिकॉर्ड होते थे, लेकिन उसमें पूरा जीवन शैली के बारे में वक्तव्य होता था। कैसे हमें जीना है, आयुर्वेद का उसमें कैसे पालन करना है। और उसमें बहुत सारी बातें आती थी, जैसे कि खेती कैसे करनी चाहिए। खेती अगर करनी है तो उसमें उत्पन्न कैसे मिल मिल सकता है, और उसका हमें जीवन शैली में उसका उपयोग कैसे करना है। A2 दूध, A1 दूध, इसके बारे में वो बताते थे। उसमें भी गाय का दूध मिलने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। ये जो बातें थी वो बहुत ही समाज के लिए उपयुक्त ऐसी बातें वो हमेशा कहते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग फिर ये खेती में बदलाव कैसे आए, जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स आजकल ज्यादा उपयोग में आते हैं, वो बंद करते हुए हमें अधिक मात्रा में खेती में फायदा हो, इसलिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने खुद अपना एक वाड़ी इसमें ली थी कोकण में, और वहाँ पे जाके खेती के बारे में वो मतलब खेती करते थे। और वहाँ पे उन्होंने कुछ धान्य भी लगाए थे। और अ, वहाँ पे उन्होंने एक मधमाशी के ऊपर भी एक प्रयोग किया था। वो बहुत अलग-अलग प्रयोग वहाँ पे करना चाहते थे और कर रहे थे। तो ऐसे ये सभी पहलू
उनके थे और जनमानस में ये आयुर्वेद पहुंचना चाहिए और आयुर्वेद के जो विचार है वो जनमानस में रूढ़ होने चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। और अभी वो हमारे बीच में नहीं है, तो ये बहुत ही दुखद दुःख देने वाली बात है। उनका जो मार्गदर्शन था वो ज़रूरी था। वो आगे की पीढ़ी के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दे। ओम शांति। तो उन्होंने जिस प्रकार ये जो संहिता अध्ययन का प्रचार प्रसार किया है, तो उसी प्रकार ये अध्ययन बाकी वैद्यों तक और विद्यार्थियों तक जाए, इसलिए मैं भी हफ्ते में 2 बार ही ले सकती हूँ, वो तो हर रोज सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक लेते थे। मैं सिर्फ 2 दिन उतना अध्ययन कर पा रही हूँ। तो ये जो सिलसिला है, ये जो उपक्रम है, ये हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जनपदोध्वंसनीयम विज्ञानियम ये अध्याय चल रहा था और वहाँ का उसमें से जो 19वां श्लोक है वो हम देख रहे थे। इससे पहले जो श्लोक हुए हैं उसमें जो जनपद ध्वंस के लिए जो कारण है जल, भूमि, देश और काल, ये जो 4 कारण हैं, वो कैसे किस लिए कारण है और उसमें अगर हानि आ जाती है तो वो किस प्रकार से आ जाती है और उसमें ये जो जो सभी जो कारण है उसमें महत्वपूर्ण कारण काल है। अ, उदक से भी ज्यादा देश से भी ज्यादा सॉरी वायु से भी ज्यादा उदक, उदक से भी ज्यादा देश और देश से भी ज्यादा काल, ये अपरिहार्य है। इसको हम मतलब अगर उसमें अगर बिगाड़ हो जाए तो हमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से जो 4 कारण जनपदोध्वंस के बताए हैं वो उन उनका संपूर्ण विवेचन 18वें श्लोक तक उन्होंने किया है। अभी आगे का 19वां श्लोक ऐसा है, इति श्रुत्वा जनपदोध्वंसने कारणानि पुनरपि भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच। तो अभी जनपदोध्वंस होने के जो कारण है, वनपदध्वंसने कारण, जनपदोध्वंस होने के जो कारण भगवान आत्रेय जी ने अग्निवेश से कहे, उनको सुनने के बाद अग्निवेश ने कहा, अथ खलु भगवान, हे भगवान, कुतो मूल एषाम वायवादीनाम वैगुण्यम उत्पद्यते। ये जो वायु इत्यादि है, जो 4 कारण है, उनमें विगुणता कैसे उत्पन्न हो जाती है, इसका मूल कारण क्या है? ये न उपपन्ना जनपदोध्वंस जनपद जनपदम उद्ध्वंसयन्ति इति। ये न उत्पन्ना, ये न मतलब ये कारण उत्पन्न होने के बाद, मतलब इन कारण ये सभी जो कारण है उनमें कुछ विकृतियां उत्पन्न होने के बाद, उपपन्ना इति उत्पन्न होना, तो ये जो विकृतियां है जो वायु वायु जल देश और काल में जो उत्पन्न हो जाती है, वो होने के बाद वो जनपद ध्वंस कैसे करती है, क्यों करती है, कैसे किया जाता है, ये अभी आप हमें बताओ। तम उवाच भगवान आत्रेय, ये पूछने के बाद भगवान आत्रेय ने कहा, सर्वेषाम अपि अग्निवेश वायवादीनां यद वैगुण्यम उत्पद्यते तस्य मूलम अधर्मः तन्मूलं वा असत्कर्म पूर्वकृतम तयोः योनिः प्रज्ञापराध एव। तो जो वायु इत्यादि में जो वैगुण्य उत्पन्न हो जाता है, यद वैगुण्यम उत्पद्यते, सर्वेशम, सर्वेशम ये वायवादी को लगाना है, हे अग्निवेश, सर्वेशम वायवादीनाम यद वैगुण्यम उत्पद्यते, जो वैगुण्य उत्पन्न हो जाता है, तस्य मूलम अधर्मः, उसका मूल क्या है, अधर्म है। तन्मूलम, उस अधर्म का मूल क्या है, असत कर्म,
पूर्वकृत, पूर्वकृत जो असत कर्म है, जो अयोग्य कर्म है, पहले किए हुए, वो उसका मूल है। और उस कर्म का मूल क्या है? तयोः योनि ही प्रज्ञापराध एव, उसकी योनि, उसका कारण ये प्रज्ञापराध है। तो सभी रोगों का, सभी जो इवन जनपदोध्वंस का कारण भी प्रज्ञापराध ऐसे ही माना गया है। सभी रोगों का कारण प्रज्ञापराध है, ये हमें मालूम है, ये दिया गया है, ये बहुत बार उसका वक्तव्य पुनर्वसु आत्रेय ने किया है, अनेक सारे रेफरेंसेस है उसके लिए। लेकिन जनपदोध्वंस का भी कारण प्रज्ञापराध है, ये यहाँ पे सूचित किया गया है। तद्यथा यदा वै देश नगर निगम जनपद प्रधानाः धर्मम उत्क्रम्य अधर्मेण प्रजां वर्तयन्ति, वर्तयन्ति इसका मतलब है संभाल करना या फिर अम, अम, अ, उस प्रजा का पालन करना, उस प्रकार से, किस प्रकार से? अधर्मेण, अधर्मेण प्रजां वर्तयन्ति, प्रजा का पालन अधर्म से किया जा रहा है। किसके द्वारा? यदा वै देश नगर निगम जनपद प्रधानाः, देश, देश के प्रधान, नगर के प्रधान, निगम के प्रधान, जनपद के प्रधान जो है, तो आजकल हमारे इसमें जो नगर सेवक है या फिर जो मंत्री है, राज्य के मंत्री है, शहर के मंत्री है, राज्य के मंत्री है और देश के मंत्री है, ये अगर अधर्म से, हम्म, धर्मम उत्क्रम्य, धर्म को छोड़ते हुए, उत अधिक क्रम धातु है, ये धर्म को छोड़ते हुए अगर अधर्म से प्रजा का पालन करते हैं, अधर्म से प्रजा जो कुछ बातें हैं, जो कुछ चीजें हैं, वो प्रजा पर या फिर प्रजा पर अत्याचार करते हैं, प्रजा को हानि पहुंचाते हैं, तो क्या होता है? तदा आश्रितो उपाश्रिताः पौरजनपदाः व्यवहार उपजीविनाश्च तम अधर्मम अभिवर्धयन्ति। तो क्या होता है? जो आश्रित है, मतलब जो बाहर के देश से इस देश में आए हुए हैं, उपाश्रित है, जो आश्रित मतलब इस देश में रहने वाले, उप आश्रित मतलब बाहर के देश से यहाँ कुछ पढ़ाई करने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए जो आए हुए हैं, या फिर जो पौरजन है, जो शहर में, गांव में, देश में रहने वाले जो जनपद है, जो लोग हैं, और क्या है? व्यवहार उपजीविनश्च, जो सिर्फ व्यवहार के लिए यहाँ पे आए हैं, कुछ व्यवहार के लिए यहाँ पे, ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग हम कह सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे आए हैं, तम अधर्मम अभिवर्तयति, तम अधर्मम, वो जो अधर्म जो देश के प्रधानों ने किया है, वही अधर्म वो अभिवर्धित करते हैं। जो अधर्म देश के प्रधानों द्वारा प्रजा के ऊपर किया जाता है, वही अधर्म वो अभिवर्धित करते हैं। ततः सो अधर्माः प्रसभम धर्मम अंतर्धत्ते। तो क्या होता है? वही अधर्म प्रसभम मतलब जो सभाएं होती है, अलग अलग प्रकार की जो सभाएं होती है, अधर्मः धर्मम अंतर्धत्ते, तो वही अधर्म सभा में भी उतर जाता है और वह धर्म को अंतर्धान करता है, धर्म को नष्ट कर देता है। ततः ते अंतर्हित धर्मणो देवताभिः अपि त्यज्यन्ते। अभी पूरा धर्म सभा से ही चला गया है, जो धर्म जनपद में नहीं है, जो धर्म देश के प्रधान नहीं उसका पालन कर रहे हैं, ये धर्म क्या हो जाता है? ततः ते अंतर्हित धर्मणो देवता भी ही अपि त्यज्यन्ते। ये जो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो धर्म का पालन करना नहीं चाहते, ये धर्म क्या है वो हम बाद में देखेंगे। धर्म का अर्थ कुछ क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, जाति वाति ये नहीं है, वो क्या है वो हम देखेंगे। ततः ते अंतर्हित धर्माणो देवता भी ही अपि त्यज्यन्ते। तो देव
अम, देवता या फिर देवता भी ही अपि, इसका मतलब ऐसा है जो देव स्वरूप लोग हैं, या फिर जो गुरु समान लोग हैं, या जिनका कार्य बहुत बड़ा है, ऐसे लोगों को भी वो छोड़ देते हैं। अंतर्हित धर्मानो, अंतर्हित धर्म जिनका हुआ है, ऐसे देवता भी ही अपि त्यज्यन्ते, देवता और उन देवता समान जो लोग हैं उनका त्याग करते हैं, उनका भी त्याग करते हैं। तेषां तथा अंतर्हित धर्मणाम अधर्म प्रधानानाम अपक्रांत देवतानाम ऋतवो व्यापद्यन्ते। जब ये धर्म अंतर्हित हो जाता है, अधर्म प्रधान हो जाता है, तो क्या होता है, और देवता अपक्रांत हो जाती है, तब ऋतु में भी व्यापन्नता उत्पन्न हो जाती है। ऋतु जो है, जो ऋतु आनी चाहिए, योग्य प्रकार से आनी चाहिए, वो ऋतु नहीं आते हैं, ऋतु में बदलाव दिखाई देता है। तेन न आपो यथा कालम देवो वर्षति न वा वर्षति विकृतम वा वर्षति। जो जल है, जो आकाश से जो जल गिरता है, वर्षा जिसको हम कहते हैं, न तेन न आपो यथा कालम वर्षति, या योग्य काल में उस वर्ष वो जो वर्षा है वो नहीं होती है। न वा वर्षति, अथवा बिल्कुल ही नहीं होती है, या फिर विकृत वर्षा होती है। विकृत वर्षा होना मतलब जो जिस ऋतु में वर्षा काल नहीं है, उस ऋतु में भी वर्षा होना। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा काल नहीं है, फिर भी वर्षा होना। या फिर जिस ऋतु में होनी चाहिए वर्षा, उस ऋतु में नहीं होना। वर्षा काल में वर्षा न होना, या फिर विकृत वर्षा होना, बहुत अधिक मात्रा में होना, या फिर बहुत कम मात्रा में होना, ये जो है ये विकृति होती है। वाता न सम्यक अभिवांति, जो वायु है वो भी योग्य प्रकार से उसका वहन नहीं होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, या फिर बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा भी होता हुआ दिखाई देता है। तो वो ये जो अभी आजकल सुनामी, टोर्नेडो, ये जो आ रहे हैं, ये उसी का प्रकार है। वाता न सम्यक अभिवांति क्षिति व्यापद्यन्ते, जो धरणी है उसमें भी व्यापत्ति आ जाती है, उसमें भी संकट आ जाता है। वो जो धरणी समान चाहिए वो नहीं होती है, और उसमें कुछ अर्थ अर्थक्वेक या फिर भूकंप जैसे व्यापक उसमें हो जाते हैं, या फिर उसका जो धरणशीलता है वो कम हो जाती है। सलिलानी उपशुष्यन्ति, सलिलानी, सलिल इसका मतलब है जल, तो सलिलानी इसका मतलब है अलग अलग प्रकार के जलाशय। तो उसमें समुद्र से लेके छोटे नदी या फिर कुछ झरने, वहां तक सब जो जलाशय है अलग अलग प्रकार के, वो सभी इसमें आते हैं। ये सभी सलिलानी उपशुष्यन्ति, इसका उपशोष हो जाता है। तो अम, जो नदियां है, जो नाले हैं, वो उसमें उपशोष हो जाता है। जो झरने हैं, जो जिसमें नैसर्गिक पानी आता है, वो पानी भी नहीं आ सकता है। तो ये सभी सलिलानि उपशुष्यन्ति। औषधयाः स्वभावं परिहाय आपद्यन्ते विकृतिम। जो औषधियां है वो स्वभाव छोड़ते हुए, परि अधिक धा धातु है, उसका हाय परि अधिक परि अधिक हन धातु है, हन मतलब हानि होना। परिहाय इसका मतलब है छोड़ देना। तो स्वभाव छोड़ देती है क्या, औषधिया, और क्या होता है, विकृतिम आपद्यन्ते, और विकृति हो जाती है। परिहाय ये ल्यबंत है। ल्यबंत का उपयोग दो अगर बातें बतानी है, मतलब औषधियां स्वभाव को छोड़ती है और
विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो छोड़ते हुए विकृति उत्पन्न कर देती है, ऐसा उसका अर्थ है। औषधियाँ अपना स्वभाव छोड़ते हुए उसमें विकृति हो जाती है। ततः उद्वंसते जनपदाः स्पृश्याभि अव्यवहार्य दोषात्। तो इसकी वजह से जनपद में जनपद का विध्वंस हो जाता है, स्पृश्य अव्यवहार्य दोषात्। इसका अर्थ नीचे दिया गया है, स्पृश्य अव्यवहार्य दोषादिति स्पृश्यस्य वा जलादेहे अव्यवहारस्य च कृष्णस्य दुष्टत्वात्। तो जल इत्यादि मतलब जो जल वायु जल देश और काल है, और जो अव्यवहार मतलब जो खाने की चीजें हैं वो सभी, इन सभी का इन सभी का विध्वंस हो जाता है। स्पृश्य अव्यवहार्य दोषादिति स्पृश्यस्य वा, स्पृश्यस्य का मतलब ही ऐसा है कि जलादेहे अव्यवहार्यस्य च कृष्णस्य। तो जल इत्यादि मतलब वायु जल देश और काल, और जो अव्यवहार धारण करने की चीजें खाने की चीजें जो है उसमें पूरा दुष्टत्व आ जाता है, वो दूषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जनपद में जनपद विध्वंस हो जाता है। अभी इसमें दो तीन चीज हमें ध्यान में रखनी है। धर्म क्या है, सबसे पहले धर्म क्या है? तो धर्म का अर्थ जब हम शब्द कल्पद्रुम या फिर किसी भी संस्कृत के जो ग्रंथ है या फिर संस्कृत का अर्थ बताने वाले जो शब्दकोश है उसमें अगर हम देखेंगे तो धर्म का अर्थ है ध्रियते लोको अनेन धरति लोक वा। ध्रियते इसका अर्थ है धारण करना। ध्रियते लोको अनेन जिसके द्वारा लोक मतलब जो समाज है उसका धारण होता है। धरती लोक वा, या फिर जो समाज है वो जिसका धारण करती है उसे धर्म कहा जाता है। समाज जिसके द्वारा समाज का धारण होता है अथवा समाज जिसको धारण करती है उसे धर्म कहा जाता है। धर्म का और एक अर्थ है चोदना लक्षणो अर्थो धर्म। चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम आहुः। चोदना इसका मतलब है क्रिया का प्रवर्तक, तो जिसके द्वारा हम क्रिया करने के लिए प्रवर्तन करते हैं उसे धर्म कहा जाता है। तो क्या है, मैं मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक माता हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो मेरा जो धर्म है उस काल में, मेरा जो कर्तव्य है उस काल में, वो अगर मैं कर रही हूँ तो वो मेरा धर्म हो जाता है। अगर मैं पत्नी हूँ तो अगर मैं पत्नी का कर्तव्य योग्य तरीके से करती हूँ तो वो मेरा धर्म है। अगर मैं माता हूँ तो जो माता का कर्तव्य होता है वो अगर मैं निभा रही हूँ तो वो मेरा धर्म हो जाता है। अगर मैं शिक्षक हूँ तो मैं शिक्षक का कर्तव्य योग्य तरीके से अच्छी तरीके से सिखा रही हूँ, वो बातें जो शिष्य को समझ रही है ऐसे अगर बातें मैं कर रही हूँ तो वो मेरा धर्म हो जाता है। ये धर्म का अर्थ है, या फिर चोदना इस शब्द का अर्थ ये है। तो चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। तो चोदना का जो लक्षण होता है जिससे जो क्रिया क्रिया के लिए प्रवर्तन जिसके लिए किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। तो चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकम। तो क्रिया का प्रवर्तन होने के लिए जो लक्षण या फिर जो क्रिया की जाती है, जो कर्तव्य किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। और एक धर्म का अर्थ दिया दिया गया है आचार्य चोदितः करोति इति धर्मः। जो आचार्य ने बताया गया है, आचार्य जो बताते हैं, जो आप्त बताते हैं, वो जो करते हैं उसे धर्म कहा जाता है। आचार्य चोदितः क्रियते इति धर्मः। चोदना का और एक अर्थ दिया गया है भूतम भवित भवंतम भविष्यंतम सूक्ष्म व्यवहितम
विप्रकृष्टम इति एवं जातीयकम अर्थो शक्नोति गमयितुम न अत्यात् किंचन इंद्रियम य एव श्रेयस्करः स एव धर्म। इसका मतलब है जो हो चुका है, भूतम जो हो चुका है, जो अभी हो रहा है, भवंतम भविष्यंतम जो अभी बाद में होने वाला है, जो सूक्ष्म है, जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसके लिए आप आप्त प्रमाण या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, युक्ति प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन अनुमान से जो जाना जा सकता है, सूक्ष्म है, जो व्यवहित है, व्यवहार करने के लिए लायक है, जो विप्रकृष्ट है, अतिशय उत्कृष्ट है। एवं जातीयकम अर्थो शक्नोति अवगमयितुम, ये इस प्रकार के अर्थ जो जान सकता है, अर्थो शक्नोति अवगमयन्तुम, जो इस अवगमन करना, इसका मतलब है जानना, तो इस प्रकार के अर्थ जो जान सकता है, न अत्यात् केचन इंद्रियम, ये अर्थ इंद्रियों से जाने जाएंगे या नहीं मालूम नहीं, जो इंद्रियों से जाने जा सकते हैं वो प्रत्यक्ष है, लेकिन जो इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते हैं वो अनुमान गम्य है या फिर आप्त गम्य है। और ये जो करता है, य एव श्रेयस्करः स एव धर्मः, ये जो कर सकता है उसे ही, उसके द्वारा बताए गए बातों को हम धर्म ऐसे मान सकते हैं। तो ये धर्म है, ये धर्म की व्याख्या दी गई है। और अधर्म क्या है फिर, यहाँ पे अधर्म का वर्णन किया है। तो अधर्म क्या है, न उदना लक्षणों अर्थो अधर्म, न उदना लक्षणों, उदना इसका मतलब है, नोदना इसका मतलब है निषेध, निषेध लक्षण इसका मतलब है अनर्थ, जो अनर्थ है। उदना लक्षण इसका मतलब है निषेध लक्षण, और न अर्थः इसका मतलब है उसका अर्थ न लगना, या फिर जो अनर्थ है उसे अधर्म कहा जाता है। अनर्थ इति अनिष्ट साधनम, जो अनिष्ट है, जो समाज के लिए हितकर नहीं है, इष्ट जो हितकर है, जो समाज के लिए योग्य है, उसे इष्ट कहा जाता है। इष्ट साधनम धर्म, अनिष्ट साधनम अधर्म। तो इस प्रकार से जो धर्म और अधर्म की व्याख्या यहाँ पे मैंने बताई, उसी प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ क्या है, अर्थ इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना है क्या, नहीं, अर्थ इसका मतलब है ये धर्म योग्य प्रकार से होने के लिए मुझे जो साधन चाहिए उसे अर्थ कहा जाता है, जिसके जिसकी वजह से मैं ये धर्म को योग्य प्रकार से सभी तरफ पहुंचा सकती हूँ, उसे अर्थ कहा जाता है। इसका मतलब है जो शिक्षक है, शिक्षक जो पैसा लेते हैं, जो अर्थ है वो उसका साधन है, किस लिए, जो वो बातें बता रहे हैं वो योग्य प्रकार से शिष्यों तक जाए, उसके लिए उसका एक साधन, उसका वो पहुंचाने के लिए उसका कुछ जो हम बोल सकते हैं मराठी में उसको मोबदला बोलते हैं, या फिर जो रेम्यूनरेशन हम बोल सकते हैं, तो वो जो दिया जाता है उसे अर्थ हम कह सकते हैं, जिसके द्वारा वो योग्य बातें शिष्यों तक पहुंचा सके, उसे हमें अर्थ ऐसे लेना चाहिए। काम क्या है, ये धर्म और अर्थ करने की जो इच्छाएं है उसे हम काम कह सकते हैं। काम इसका मतलब रति होना, या फिर कुछ क्या कह सकते हैं, राग, ये बातें नहीं होती है सिर्फ, इसका मतलब ऐसा है, काम इसका मतलब इच्छा, इच्छा शक्ति होना। तो ये सभी जो धर्म और अर्थ है, ये सभी आपको देने की जब इच्छा पैदा हो जाती है तो उसे हम काम कह सकते हैं। और मोक्ष क्या है, जब हम धर्म अर्थ और काम योग्य प्रकार से करते हैं तो जो समाधान मिलता है उसे हम मोक्ष कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनके बारे में
जानना चाहिए और इस प्रकार से ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो तो अ, तो कौन-कौन सा धर्म है उसके बारे में भी 11वें अध्याय में बताया गया है। हम पहले ये टीका पढ़ लेंगे और फिर आगे जाएँगे। कुतो मूलम् इति किं मूलम् इति अर्थः। तस्य मूलम् अधर्म इति ऐहिक धर्मं दर्शयति। तो यहाँ पे मूलम अधर्म, यहाँ पे धर्म अधर्म ये जो है यहाँ पे ऐहिकम अधर्म मतलब इस जन्म में किया हुआ जो अधर्म है वो यहाँ पे बताया गया है। तन्मूलं वा इति तस्य वातादि वैगुण्यस्य मूलं पूर्वकृतं वा कर्म। तो इसका जो मूल है वो क्या है, जो पूर्वकृत कर्म है वो है। तो जो हमारा ग्रंथ है, जो चरक संहिता या फिर जो आयुर्वेद शास्त्र है, ये वेदों से लिया गया है। तो वेदों की जो बातें हैं वो यहाँ पे आई आई हुई दिखाई देती है। तो इसलिए वेदों में ऐहिक और दैव और प्रारब्ध इनको माना गया है। प्रारब्ध इसका मतलब इस जन्म का कर्म और दैव इसका मतलब जो पिछले जन्म में जो किया जाता है उसका कर्म, और इन दोनों का कुछ फलित मिलता है और हम क्रिया करते हैं, ऐसा माना गया है। इसलिए ये टीका इस प्रकार से दी गई है। तो तन्मूलम वा इति अस्य वातादि वैगुण्यस्य मूलम पूर्वकृतम वा कर्म। तो वातादि का विगुण होने से वातादि विगुण हो जाते हैं। वो किस वजह से विगुण हो जाते हैं, तो जो पूर्वकृत कर्म है उसके द्वारा ये विगुणता आ जाती है। तेन ऐहिको वा अधर्मो जन्मांतर कृतो वा अधर्मो वातादि वैगुण्यस्य कारणम इति ब्रूते। तो जो ऐहिक कर्म है, जो अभी इस जन्म में किए हुए कर्म और जन्मांतर के जो कर्म है उससे वातादि में विगुणता आ जाती है, ऐसे कहा गया है। तद यथा देश इत्यादिना तु ऐहिकम एव अधर्मम यद वक्षति हेतुतया तत्प्रत्यक्षत्वेन स्फुट सिद्धांतार्थम न तु जन्मांतरकृत अधर्मस्य कारणत्वेन इति ज्ञेयम्। ये जो देश का जो देश जो विकृत हो जाता है या फिर वायु जल देश और काल, इनमें जो विकृतियां आ जाती है ये इसी धर्म के कारण या फिर इसी जन्म में जो अधर्म हुआ है उसके कारण प्रत्यक्ष स्फुट सिद्धांतार्थ। हाँ, मतलब इसी जन्म में जो कार्य समाज के द्वारा किया जाता है उससे ही देश काल जल और वायु विकृत हो जाते हैं। न तो जन्मांतर कृतस्य अधर्म कारणत्वम कारणत्वेन नेयम। जन्मांतर में किए हुए अधर्म से ये नहीं होता है। तयोः इति ऐहिक जन्मांतरयोः अधर्मयोः। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन आया है कि ये जो सभी विकृतियां जो होती है जनपदोद्भव में, ये ऐहिक धर्म से ही होती है, ऐहिक अधर्म से ही होती है। योनि ही इति कारणम। इसकी योनि क्या है? योनि इसका मतलब है कारण। क्या है? तो प्रज्ञापराध है। तो जो प्रज्ञापराध किया जाता है इस जन्म में, पिछले जन्म में या फिर जन्मांतर में, उससे अधर्म उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण सभी वातादियों में विगुणता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वातादियों में जो विगुणता हो जाती है वो इसी जन्म में किए हुए अधर्म से हो जाती है और जनपदोद्भव से उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है। स्पृश्य अव्यवहार्य दोषादिति स्पृश्यस्य वा जलादेहे अव्यवहार्यस्य च कृष्णस्य दुष्टत्वात्। जल इत्यादियों में विकृति आ जाना, यही जनपदोद्भंस है। एतच्च प्राधान्येन नेयम। ये प्रधानता से हमें जानना चाहिए। तेन दुष्ट पवन गंध दोषो अपि नेयः। इससे जो
असात्म्य गंधो अपि दुष्टवाते उक्तः। हम्म, हम्म, तो ये सभी बातें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। तच्च प्राधान्येन नियम, इसका मतलब है जो नीचे नहीं दिया है। अम, हम्म, मतलब जो वायु की जो दुष्टि बताई गई है, उसमें अगर हमने पिछले श्लोक में देखा तो यथा ऋतु विषमम, अति स्तिमितम, अति चलम, अति परुषम, अति शीतम, अति उष्णम, ये सभी बताया गया है। उसी में दुष्ट गंध और दुष्ट असात्म्य गंध, इसी इसका भी वर्णन किया गया है। ये सभी जो बातें हैं, ये ऐहिक कर्म की वजह से हो जाती है, ऐसा उनका कहना है। जो स्तिमित, अति चलित, अति परुष, ये जो वायु का वर्णन किया गया है, ये जो है ये हमें उसका कारण हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे उसका कारण ऐसे बताया गया है कि जो प्रज्ञापराध किया गया है, उसी वजह से वो वायु दुष्ट हो गया है, ऐसा बताया गया है। और वो प्राधान्यतः ऐहिक कर्म से हमें जानना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये दो उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। दुष्ट पवन गंधोपि ने, यहाँ असात्म्य गंधोपि दुष्ट वाते उक्ता, ऐसे बताया गया है। इसका मैं फिर से एक बार किसी से पूछ के, शायद धर्माधिकारी सर इसके बारे में और ज्यादा बता सकते हैं, मैं एक बार पूछ के आपको बता देती हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन आया हुआ है कि कारण इसका क्या है। अभी धर्म करना है, इसका मतलब क्या है, तो उसके बारे में सूत्र स्थान में 11वें अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। प्राणय शना का वर्णन किया है, और उसमें 33 श्लोक है। तो यहाँ पे पहले प्रमाणों का वर्णन किया उन्होंने। एवं प्रमाण ही चतुर्भी, 4 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। आप्त प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इनका वर्णन किया गया है। उपदिष्टे, इनका वर्णन किया है। पुनर्भवे धर्म द्वारेषु अवधीयते, ये सभी जो है ये धर्म द्वारा, धर्म के द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो ये क्या है, तो धर्म क्या है, तद यथा गुरु शुश्रूषायाम, गुरु की सेवा करना, अध्ययने, अध्ययन करना, व्रतचर्यायाम, व्रतचर्या इसका मतलब है पूजा पाठ करते रहना, ऐसा नहीं है। कुछ अगर व्रत मैंने लिया है, मैंने अगर व्रत लिया है कि मैं अध्ययन करूंगी, तो वो मेरे लिए एक व्रत है। मैंने व्रत लिया है कि संहिता का पठन करूंगी, तो वो मेरे लिए एक व्रत है। तो व्रतचर्यायाम, तो व्रत करना। दार क्रियायाम, दार क्रिया इसका मतलब है योग्य व्यक्ति से विवाह करना। दार क्रियायाम अपत्य उत्पादने, अपत्य प्राप्ति कर लेना, या फिर अपत्य की उत्पत्ति करना। भृत्य भरणे, भृत्य भरण इसका मतलब है योग्य प्रकार से, योग्य मार्ग से जीविका करना, वृत्ति करना, योग्य मार्ग से पैसे कमाना। अतिथि पूजायाम, अतिथि की पूजा करना। दाने, दान करना। अनभिद्यायाम, अनभिद्या का मतलब ऐसा है अविद्या न करना। इसका मतलब है अम, अभी अधिक धा धातु है, उसका अर्थ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ गलत चीजें नहीं करना है। तपसी, तपस्यायाम, अनसूयायाम, असूया न करना, किसी के बारे में द्वेष नहीं करना।
देह वाग मनसे कर्मणि अक्लिष्टे देह इंद्रिय मनो अर्थ बुद्धि आत्म परीक्षायाम मनस समाधौ इति। तो देह वाग म्हणजे वाग इसका मतलब है वाणी और मन के जो कर्म है अक्लिष्टे देह वाणी और मन इसको अक्लिष्ट करते हुए देह इंद्रिय मन बुद्धि आत्म परीक्षा परीक्षायाम मन समाधौ देह इंद्रिय मनोअर्थ मन के अर्थ इसका मतलब है चित्त वृत्ति बुद्धि आत्म परीक्षा आत्मज्ञान इसमें मन की समाधि करना मन का समाधान करना सम अधिक धा धातु है समाधि इसका मतलब है समाधान करना मन की शांति करना यानी च अन्यानी अपि एवं विधानी कर्माणि जो इस प्रकार के जो कर्म है एवं विधानी कर्माणि सताम सताम अविगर्हितानी जो सज्जनों के लिए योग्य है सज्जन मनुष्यों को भाते हैं सज्जन मनुष्यों में प्रसिद्ध है ऐसे जो है ऐसे जो कर्म है स्वर्गाणी वृत्ति पुष्टि कराणी जो जिसके द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है जिसके द्वारा हमारी वृत्ति मतलब जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें जो अर्थ प्राप्ति हो रही है या फिर हमारा जो व्यवहार है वो योग्य हो रहा है हमारी पुष्टि हो रही है विद्या तानी आरभेत कर्तुम ये कर्म हमें करने चाहिए जो ये सभी जो कर्म है ये धर्म द्वारेशु अवधीयते धर्म द्वार को प्राप्त करते हैं धर्म धर्म प्राप्त करवा देते हैं ये सभी जो कर्म है ये धर्म प्राप्त करवा देते हैं इसका मतलब है इसके द्वारा हम धर्म प्राप्त कर सकते हैं तथा कुर्वन् इह च एव यशो लभते प्रेत्यम च स्वर्गम और ये करने से हमें यश प्राप्त हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है ये तृतीय परलोकैषणा का वर्णन यहाँ पे किया गया है उसका अर्थ भी उसी के समान जैसे हमने अभी देखा कि अधर्म क्या है तो अधर्म जो है वो छोड़ते हुए इन सभी का पालन हमें करना चाहिए जो धर्म के लिए उपयुक्त कारण है या फिर जिसके द्वारा धर्म की प्राप्ति हमें हो सकती है तो ये सभी बातें 19वें और 20वें अध्याय में हमने देखी अभी 21वां श्लोक में देखी अभी 21वां श्लोक तथा शस्त्र प्रभवस्य अपि जनपदोध्वंसस्य अधर्म एव हेतुः भवति ये अति प्रवृद्ध लोभ क्रोध मोह मानाः ते दुर्बलान् अवनमयति दुर्बलान् अव अवमति आत्म स्वजन परोपघाताय अवमति अवमान करना अपमान करना आत्म स्वजन परोपघाताय शस्त्रेण परस्पर अभिक्रामति परान् वा अभिक्रामति परैहि वा अभिक्राम्यते तो ये जो अधर्म है ये किस किस वजह से होता है उसके लिए क्या क्या कारण है ये 4 कारण अभी आगे दिए हुए हैं उसमें से पहला कारण है शस्त्र प्रभवस्य तो शस्त्र प्रभवस्य अपि जनपदोध्वंसस्य अधर्म एव हेतु भवति शस्त्र के प्रभाव के कारण मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा शस्त्र है ऐसे देश हो ऐसे लोग हो ऐसा समाज हो तो वो क्या करते हैं ये अति प्रवृद्ध वो अति प्रवृद्ध होते हुए ये अति प्रवृद्ध मतलब जिनकी संख्या भी अधिक मात्रा में बढ़ गई है ऐसे और जिनके पास शस्त्र है वो लोग क्या करते हैं लोभ क्रोध मोह मान लोभ क्रोध मोह और मान से दुर्बलान अवमत्य दुर्बलों का अपमान करते हैं स्वजन परोपघाताय स्वजन अ, स्वजन की रक्षा करते हुए और दूसरों का उपघात करने के लिए
शस्त्रेण परस्परम अभिक्रामति, शस्त्र के द्वारा एक दूसरे को दूसरे पर आक्रमण करते हैं। परस्परम अभिक्रामति, परान व अभिक्रामति, या फिर दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं। परैहि व अभिक्राम्यते, या फिर दूसरे के द्वारा आक्रमित किए जाते हैं। तो एक समाज ने दूसरे समाज समाज पर हाथ उठाया तो वो दूसरा समाज फिर से इनके ऊपर हाथ उठाने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो है ये शस्त्र प्रभाव के कारण जनपद का विध्वंस हो जाता है। तो यादव कुल का नाश जो हुआ वो इस प्रकार से ही हुआ, वो तो आपस में ही हो गया। और अभी जो युद्ध होते हैं या फिर जो पहले जो युद्ध हो चुके हैं, ये सभी जो है ये शस्त्र प्रभाव के कारण हम मान सकते हैं, और ये अधर्म का एक हेतु बताया गया है। शस्त्र प्रभवस्य अपि इति बहुजन मारकस्य शस्त्र प्रभवस्य इति अर्थः। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, ये शस्त्र प्रभाव के कारण हो जाता है। आत्म स्वजन परोपघाताय, अत्र आत्मनः स्वजनस्य परस्य च उपघातो भवति। तो खुद खुद के समाज के जो लोग हैं उनका भी उपघात करना, आत्मनः इसका मतलब है स्वजनस्य, और परस्य इति दूसरे समाज के लिए भी उपघातक होना। तो अपने अपना खुद का जो समाज है उसका उपघात करना, और दूसरों का जो समाज है उसका भी उपघात करना, ये शस्त्र प्रभाव के कारण हो जाता है। प्रभव प्रकर्षेण भवति, शस्त्र के द्वारा शस्त्रेण प्रभवति इति शस्त्र प्रभवः। तो शस्त्र के द्वारा प्रकर्षेण जो होता है उसे शस्त्र प्रभव ऐसे कहा जाता है। आगे है रक्षोगणादिभिः वा विविधैः भूतसंगैः तम अधर्मम् अन्यद्वा अपचारांतरम उपलभ्य अभिहन्यते। जो राक्षस गण है, राक्षसादि उत्सादो अपि जनानाम अधर्म कृत एव भवति। रक्षो गणाः, जो रक्षगण है, रक्षस जो रक्षस का अर्थ अलग तरीके से लिया जाता है, जो भूतादि गण है, विविधैहि भूतैहि, भूत इसका मतलब जो डराने वाला भूत नहीं है यहाँ पे, ये जो है भूत इसका अर्थ ऐसा है भू भविष्यति या फिर भू भवति, ऐसा है जो अस्तित्व है में है। भू इसका मतलब है अस्तित्व होना, तो जिसका अस्तित्व होता है उसे भूत कहा जाता है। जो सूक्ष्म गण है, सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म बैक्टीरियाज वायरस है, उन्हें भी हम भूत कह सकते हैं। तो ये जो राक्षस गण है इन्हें भूत कहा जाता है। इसका वर्णन ज्वर के अध्याय में एक आया है और राजा यक्ष्मा के अध्याय में आया है कि ज्वर के अध्याय में जब जब प्रजापति का यज्ञ जो हुआ था उसका विध्वंस हो गया, वो विध्वंस करने के लिए भगवान श्री शंकर ने एक भूत की त्रि त्रिशीर ऐसे एक राक्षस की उत्पत्ति की थी, और वो उस राक्षस ने ये सभी जो है प्रजापति का जो यज्ञ है उसका विनाश किया था, ऐसा वर्णन ज्वर में आया है। तो ये जो है ये जो भूत है ये विविध प्रकार इसका मतलब ऐसा है क्या कि वो राक्षस तैयार हुआ और वो राक्षस ने सभी लोगों पर अत्याचार किया, तो ऐसा नहीं है। ये इसका अर्थ हमें ऐसा लेना चाहिए कि भूत इसका मतलब है जो अस्तित्व में है, भू भविष्यति भू भवति, ऐसा अर्थ वहां पे लेना चाहिए। और जो अस्तित्व में है ऐसे जो सूक्ष्म सूक्ष्म कण है उनका उनकी उत्पत्ति हो चुकी थी, और उसके द्वारा पूरा जो पूरे जो
लोग हैं उनमें वो उसका संचार हुआ था और उसके द्वारा ज्वर की निर्मिति हो चुकी थी या फिर क्या ज्वर किसी मनुष्य के का शरीर में जाना ये ज्वर हम कह सकते हैं क्या? नहीं। या फिर किसी राक्षस का शरीर में जाना ये ज्वर है क्या? नहीं। इसका अर्थ हमें इंटरप्रिटेशन ऐसे लेना चाहिए कि ये भूत इसका मतलब है कुछ अस्तित्व, कुछ कण, ऐसे कण हैं कि जो शरीर में जाने के बाद ज्वर की उत्पत्ति ये इसे आगंतुज ज्वर हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्वर की उत्पत्ति होना या फिर राजयक्ष्मा में भी ऐसे वर्णन आया है जिसमें भूत ऐसे वर्णन किया गया है। तो ये सभी जो है ये अ, सूक्ष्म कण या फिर बैक्टीरियाज, वायरस इसका वर्णन हम ले सकते हैं या फिर इस इससे हम उसका संबंध लगा सकते हैं। मैंने पिछले भी गृहणी अध्याय में भी बताया था कि जो अम, उम, जो अंतराल वीर है वो वहां पे जाके जो अ, सुनीति चौहान करके जो अंतराल वीर थी तो वो वहां पे या फिर कल्पना चावला जैसे अंतराल वीर है वो वहां पे जाके कुछ अंतरिक्ष का जो अभ्यास करते हैं उनमें एक अभ्यास में ऐसे समझ में आया था इसका वर्णन मुझे वैद्य धर्माधिकारी सर और वैद्य अभिजीत सर से ही ये मिला है अभिजीत सराफ सर से ही मुझे समझ में आया है तो वो ऐसे बताते हैं कि जो ये जो अंतराल वीर है वो वहां पे जाके वहां वहां का जो अभ्यास करते हैं उसमें एक संशोधन ऐसे हुआ है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज और वायरस होते हैं और वो बीच-बीच में जब उनका कालावधि आ जाए तो वो नीचे आ जाते हैं, जो पृथ्वी पर आ जाते हैं और वो पृथ्वी के लोगों में इस प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो जिसे अ, हम कुछ एलर्जिक व्याधियाँ भी बोल सकते हैं या फिर जो अभी जो एपिडेमिक आया था, जो पैंडेमिक आया था, वो भी ले सकते हैं या फिर जो अ अचानक इम्यूनिटी कम होने के बाद जो डिसीजेस निर्माण हो जाते हैं, वो भी ले सकते हैं। इस प्रकार से उनका हमें ज्ञान होना चाहिए या फिर इस प्रकार से हमें उनका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। तो विविधैः भूतसंघैः भूतों का संघ विविध ऐसे जो छोटे-छोटे महाभूत हैं या फिर छोटे-छोटे जो अ, अम बैक्टीरियाज और वायरस है उनका संघ तम अधर्मम अन्यद्वा अपचारांतरम उपलभ्य अभिहन्यते या फिर कुछ अलग अम, तरीके से अलग तरीके से अपचार अगर किया गया तो भी इसका हनन ये वो भी पूरे जनपद का हनन करते हैं तो अलग अपचार का जो वर्णन यहाँ पे किया गया है जो हमें जो समझ में आया था कि ये जो कोरोना वायरस है वो चाइना की तरफ से आया था तो ये अपचार ही है एक प्रकार का। तो चाइना की तरफ से आया था या नहीं ये बात अलग है, लेकिन किसी एक समाज ने दूसरे समाज के ऊपर कुछ ऐसे ऐसा अम, अधर्म करना या फिर ऐसे कुछ अम, म कुछ कार्य करना जिसके द्वारा उस समाज का घात हो जाए। ये जो है, ये भी अधर्म ही है। तो इस प्रकार से हमें इसका वर्णन लेना चाहिए। राक्षसादि उत्सादो अपि जनानाम् अधर्मकृत एव भवति रक्षोगण इत्यादि। अन्यद्वा अपचारान्तरम् इति यथोक्त अधर्म कारणात् अन्य धर्म कारणम अशौचादि इत्यादि अर्थः। यहाँ पे अन्यत कारण का वर्णन उन्होंने अशौच इत्यादि भी दिया है। तो अगर कोई एक समाज है जो सूची शौच का पालन ही नहीं करता है या फिर जो हमारे जो रास्ते वगैरह होते हैं जैसे हम अगर किसी आर्थिक दुर्बल जो लोग हैं या फिर जो आदिवासी वगैरह लोग रहते हैं, वहाँ पे गए तो
जो बाहर वाले जो रास्ते वगैरह है वो हम देखते हैं कि वो खराब ही रहते हैं। उसमें शुचिता शौच बिल्कुल होता ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि इसमें कोई काम करे और वो उसकी सफाई करे। अभी यहाँ पे शहर में ये बहुत शुचिता का पालन योग्य प्रकार से किया जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर हम गए तो वो इस प्रकार की शुचि या फिर शौचता का पालन करना वो होता नहीं है। उनके घर में अभी तक ये जो टॉयलेट्स वगैरह है वो नहीं है। हुँ, किसी-किसी घर में है वो भी घर के बाहर है, वहाँ पे भी वो नहीं जाते हैं ज़्यादातर जंगलों में जाके जो शौच काम है क क्रिया है वो करते हैं। या फिर हम जब देखते हैं तो बच्चे लोग भी बिल्कुल वो शुचिता वहाँ पे नहीं होती है। वो कैसे भी कीचड़ में वगैरह खेलते रहते हैं। घर में जाते हुए बाद में हाथ-पैर धोना वगैरह ये नहीं होता है। ये सभी जो बातें हैं वो उनको सिखानी पड़ती है, तभी वो ये सभी करते हैं। तो ये अगर कोई एक समाज ऐसे कर रहा है कि शौच इत्यादि का पालन नहीं कर रहा है या फिर जिस जैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ है जो स्पर्श के द्वारा या फिर देखने के बाद संस्पर्शात या फिर देखने से वगैरह कंजंक्टिविटिस जैसे जो व्याधियाँ हैं या फिर जो साँस की व्याधियाँ हैं, जो प्राणवायु स्रोतस की व्याधियाँ हैं, जैसे अभी कोरोना आया था। ऐसे अगर व्याधियों में हमने अगर जो जिसका पालन होना चाहिए, जिस नियम का पालन जो होना चाहिए, वो अगर नहीं किया, तो वो शरीर में अशुचिता लाता है, जिसके द्वारा व्याधि एक-दूसरे को हो जाते हैं और जिसके द्वारा ये पूरे समाज की हानि हो सकती है। तो कोरोना में हमें पहले ही दिन से बताया गया था कि मास्क लगा, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया कि नहीं मैं नहीं लगाना चाहता। तो ये जो है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिसीज़ में हमें किसी भी रोग में इस प्रकार से हमें जो नियम है उसका पालन करना है, तो वो बातें हमें योग्य प्रकार से पालन करनी ही चाहिए, तभी हम ये जो व्याधियाँ हैं वो उसका नाश योग्य तरीके से कर सकते हैं। तो ये सभी बातें हमें इस श्लोक से ध्यान में रखनी चाहिए। आगे है तथा अभिशाप प्रभवस्य अधर्म एव हेतुः। ये लुप्त धर्मणो धर्मात् अपेताः ते गुरु वृद्ध सिद्धर्षि पूज्यान् अवमति अहितान् आचरन्ति। जो अधर्म करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? गुरु, वृद्ध, सिद्धर्षि, पूज्य लोग जो है उसका उनका हनन करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको त्रस्त करते हैं, और अहित अ, आचरण करते हैं। ततस्ताः प्रजा गुरु गुरु आदिभिः अभिशप्ता भस्मताम् उपयान्ति। अभी ये जो बातें हैं ये थोड़ी अ, हमें इस काल में ये बातें योग्य नहीं लगती है या फिर ऐसे लगता है ऐसे कैसे भस्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो गुरु इत्यादियों का योग्य उनकी उनके बारे में योग्य आचरण नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो इसका मतलब है उनके शाप से वो भस्म हो जाते हैं क्या? ऐसा हमें तो दिखाई तो नहीं देता है। तो इसका अर्थ हमें ऐसे लेना चाहिए कि जब वो ऐसा करते हैं, तो अपने आप उनके मन में भी उसके उस क्रिया के बारे में जो है वो उनका मन भी उससे दूषित हो जाता है कि ये मैंने क्या किया है और वो अ उसके द्वारा अपने आप ही उनका नाश हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें अभी ये लेना चाहिए। अभी ये जो बातें बताई गई है ऐसे किसी ने भी देखा नहीं है, लेकिन हमें इसका अर्थ ऐसे नहीं लेना चाहिए। हमें लेना चाहिए कि वो जो अगर मैंने किसी गुरु का अपमान किया तो मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा कि मैंने ये क्या किया, ऐसे मुझे लगेगा और मैं अपने आप मन मेरा खाने लगेगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, हुँ? तो इसकी वजह से
नाश होना या फिर इसकी वजह से व्याधि लगना, इसकी वजह से जो अ, कर्तव्य योग्य कर्तव्य जो करना चाहिए वो नहीं होना और उसकी वजह से जनपदोध्वंस होना, ये हमें यहाँ पे लेना चाहिए। प्राग एव अनेक पुरुष कुल विनाशाय नियत प्रत्यय उपलम्भात अनियतश्च अपरे। तो प्राग इसका मतलब है पूर्व काल में। अनेक पुरुष कुल विनाशाय, तो ये जो होता है ये प्रजा गुर्वादिभिः अभिषक्ता धस्मतामुपयान्ति प्रागेव अनेक पुरुष कुल विनाशाय। तो जो पूर्व काल में अनेक पुरुषों ने जो गलत चीजें की है, उनके वजह से पूरी प्रजा नष्ट हो जाती है। नियत प्रत्यय उपलम्भात अनियताश्च अपरे, जिनका नियत मृत्यु है वो अ, उनका मृत्यु हो जाता है और जिनका अनियत है वो अ, यहाँ पे नियत प्रत्यय उपलम्भात अनियतश्च अपरे भस्मताम याति इति योजना। अनियता इति अमिलिता, इसका मतलब है अमिलित कर्म का फल, मतलब कर्म का फल न मिलने से अनियता इति अमिलिता इति अर्थः प्रतिनियत पुरुष अभिशापात् प्रतिनियता एव भस्मतां यान्ति न सर्वे जनाः इति अर्थः। तो अनियताश्च अपरे, इसका अर्थ हमें ऐसे लेना चाहिए कि सभी लोगों का नाश नहीं होता है, जिनका निश्चित मृत्यु है उनका मृत्यु जनपदोध्वंस में होता है। इसलिए कोरोना आया तो सभी का मृत्यु नहीं हुआ, जो नियत मृत्यु जिनका होना है उनका हो गया। शायद वो उनकी कर्म की वजह से, वो ऐहिक कर्म की वजह से या फिर पूर्व जन्म के कर्म की वजह से, ऐसे यहाँ पे उसका कारण दिया गया है। लेकिन अ, जो ऐहिक कर्म की वजह से है वो जो व्याधियां उनको पहले से थी, जैसे उसका हम इंटरप्रिटेशन ऐसा ले सकते हैं कि जो व्याधियां उनको पहले से थी, जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम थी, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, ये सभी व्याधियां लेकर अगर कोरोना आया है, कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, ये नियत प्रत्यय है। या फिर इम्यूनिटी पहले से ही कम है और कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, ये नियत प्रत्यय हम मान सकते हैं। और मृत्यु हो गया तो ये नियत प्रत्यय मान सकते हैं कि, और वो ऐहिक कर्म की वजह से है। इस जन्म में उन्होंने जो योग्य प्रकार से आहार विहार का पालन करना चाहिए वो नहीं किया, इसलिए जो व्याधि हो गए उसकी वजह से उनको कोरोना हो गया। और जिनका हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको कुछ व्याधियां भी नहीं थी, इम्यूनिटी भी अच्छी थी और फिर मृत्यु हो गया, उनका हम क्या कारण दे सकते हैं? उसके लिए उन्होंने ये कर्म फल का सिद्धांत यहाँ पे वो बताते हैं। और वो नियत प्रत्यय, जो जिनका नियत मृत्यु है उनके लिए ये जो जनपद ध्वंस है उसमें उनका मृत्यु नियत हो जाता है। लेकिन अनियत न सर्वे जना, हाँ, सभी लोगों का नहीं होता है। जिनका अनियत मृत्यु है उनको अगर हमने चिकित्सा की, जिसका वर्णन पहले 18वें श्लोक में 17वें श्लोक में 12 से लेके 17वें श्लोक तक 18वें श्लोक तक आया है कि जिनका नियत मृत्यु नहीं है तो उनके लिए हमें पंचकर्म इत्यादि चिकित्साएं करनी चाहिए। उनके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वो उस रोग से बच पाए और आगे अपना जो जीवन है वो योग्य तरीके से बिता पाए। तो इस प्रकार से हमें इसका अर्थ लेना चाहिए। आगे जाते हैं। प्रागपि च अधर्माद् ऋते न अशुभो उत्पत्ति अन्यतो अभूत। आदिकाले हि अदिति सुत सम ओजसो अति विमल विपुल प्रभवाः प्रत्यक्ष देव देवर्षि धर्म यज्ञ विधि विधानाः शैल सार संहत स्थिर शरीराः प्रसन्न वर्णेन्द्रियाः पवन सम बल जव पराक्रमाः चारु स्पीचो अभिरूप प्रमाण आकृति प्रसादोपचयवन्तः सत्य आर्जव अनुशंस्य दान दम नियम
तप, उपवास, ब्रह्मचर्य, व्रतपराः, व्यपगत भय, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, शोक, मान, रोग, निद्रा, तंद्रा, श्रम, क्लम, आलस्य, परिग्रहाश्च पुरुषाः बभूवुः अमित आयुषाः। ये जो वर्णन आया है ये अभी जो मैंने बताया कि शस्त्र प्रभव, रक्षादि गण प्रभव और अभिशाप प्रभव, ये 3 कारण बताए गए हैं। और ये जो चौथा है उसमें भी उन्होंने क्या दिया है कि पहले प्राग अपि मतलब पूर्व काल में च अधर्माद्रुते, अधर्म से अधर्म के सिवाय न अशुभ उत्पत्ति ही, अशुभ की उत्पत्ति नहीं हुई है, अन्यतो अधर्म के सिवाय दूसरे किसी कारण से अशुभ की उत्पत्ति नहीं हुई है। प्रागपि च अधर्माद्रुते न अन्यतो अशुभ उत्पत्ति ही अभूत। उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी ये जो है एक कथा बताई हुई है। ये सभी हम अगले इसमें देखेंगे। इसमें पहले जो है वो आदिकाल में ये जो मनुष्य कैसे थे उसका वर्णन किया गया है। जो आदिकाल इसका मतलब जो सत्य युग है उसमें मनुष्य कैसे थे इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये सभी बातें हम अगले इसमें और अच्छी तरीके से देखेंगे आगे। फिर उसमें उनमें अधर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका शरीर जो है वो व्याधिग्रस्त कैसे हुआ उसके बारे में वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये यहाँ पे हम रुकते हैं आज और आगे की जो बातें हैं वो अगले शुक्रवार को हम फिर से ले लेंगे। यहाँ पे रुकते हैं। फारच उत्तम झालं, धन्यवाद. हो, थँक यू. ठीक आहे. आपले किरण मंत्री सर यांचं